गूगल फॉर्म से क्विज बनाने में कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाती हैं, इससे संबंधित मैंने लगभग 3 वीडियो बनाए थे। ये उसी के क्रम में चौथा वीडियो है। तो इसमें कुछ बातों को बताया जाएगा, जैसे कि हम सामान्य ज्ञान का ही कोई क्विज बना रहे हों, तो उस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं प्रश्न बनाता हूँ, भारत की राजधानी, और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने कुछ भी लिख दिया। और ये तो लगभग सभी लोग जान ही गए हैं कि क्या क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं? आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं? अब इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केवल आप एक ही चीज़ चुन सकते हैं, या तो हिंदी, या तो अंग्रेजी, या तो गणित, या तो उर्दू, या तो फारसी। परंतु हमें तो कई पर टिक लगाना है। कई पर टिक लगाने के लिए हमें चेक बॉक्सेस का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर हम बदल देंगे, शॉर्ट आंसर भी नहीं, पैराग्राफ भी नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नहीं, ये चेक बॉक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे हिंदी, फिर लिख देंगे अंग्रेजी, फिर लिख देंगे उर्दू। इसी तरह से मान लीजिए फारसी लिख दे रहे हैं। तो आप अब देख रहे होंगे कि ये चेक बॉक्सेस तैयार है। अच्छा, क्विज बनाने में एक होता है कि आप उसको एक चीज़ ऑन करनी होती है, सेटिंग में जाके क्विजेज पॉइंट ऑन करना होता है। ये इसको यहाँ पे ऑन कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आएगा, तो आप इसको अंक भी दे सकते हैं, 2-2 का अंक दे सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रीव्यू देखते हैं क्या होता है। प्रीव्यू करते हैं, रिव्यू देखा कि आपने देखा कि सबमिट बटन भी आ रहा है कि यहाँ पर आप या तो इसको चुन सकते हैं, या तो इसको चुन सकते हैं, या तो इसको चुन सकते हैं, या तो इसको चुन सकते हैं। जबकि इसमें चेक बॉक्सेस में आप एक साथ कई चीज़ें चुन सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे चेक बॉक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या अंतर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में केवल आप एक ही चीज़ का चयन कर सकते हैं, एक से अधिक का चयन नहीं कर सकते। जबकि चेक बॉक्सेस में आप एक से अधिक का चयन कर सकते हैं, या केवल एक का चयन कर सकते हैं। और उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो रिस्पांस प्राप्त हो जाता है। आप रिस्पांस जिसको देखना होगा वो इस तरह से देख सकता है। अपने प्रश्न पर उत्तर नहीं लगाया था, टिक नहीं लगाया था, इसलिए गलत गलत दिखा रहा है। अगर हम उसमें क्विज में जाते हुए टिक लगा देते कि ये चीज़ें सही हैं, तो ज़्यादा पे सही हो जाता है। ठीक है, हम बैक आते हैं। अब ये प्रश्न बने थे, अब हम एक प्रश्न और बनाते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई क्वेश्चन रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो फिर आपने कुछ लिख दिया, इस तरह से कुछ लिख दिया। तो उसमें होता है कि आप भाई टिक लगा दीजिए कौन सा प्रश्न सही है, डन कर देते हो, तब उत्तर माना जाता है कि ये उत्तर सही होगा। परंतु हम ये नहीं बताना है, हमें बताना कुछ नई चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीली लाइन बनी हुई है। यहाँ पे आप देखिए किनारे एकदम क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नीली धारी ऐसे करके बनी हुई है। मतलब आप इस प्रश्न पर
मतलब आप इस प्रश्न पे पर ही टच किए हुए हैं, इसलिए हम इसको टच करेंगे तो इस पर नीली लाइन बन जाएगी, इस पर टच करेंगे तो इस पर किनारे पे धारी बन जाएगी। तो इस तरह से इसका बड़ा वैल्यू होती है। अगर हम इसको टच किए हैं, इसके बाद हम नया क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो प्रश्न उसी प्रश्न के नीचे बनेगा, न कि नीचे एकदम नीचे वाले से बनेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? और इसी तरह से आप जब इसको टच किए हैं तो आप इसी को ड्रैग करके ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं, जैसे कि हमने इसको टच नीचे ला दिया। अब ये प्रश्न जो था, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, अभी ये दूसरे पर था, अब आ गया सबसे नीचे। आप देख सकते हैं कि भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं। अब पता चला कि नहीं, हम कौन कौन सी भाषा जानते हैं, इसको ऊपर ले जाना है, तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा सकते हैं, एकदम टॉप पे ले जा सकते हैं। वहाँ छोड़ देंगे तो एकदम टॉप पे आ जाएगा। देखिए, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, सबसे ऊपर आ गया। भारत की राजधानी दूसरे पे आ गई। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तीसरे पे आ गया। फिर नहीं कहना हो कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, दूसरे पे करना है, तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर ले जा सकते हैं, ड्रैग करके दूसरे पे कर सकते हैं। देखिए, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, फिर उत्तर प्रदेश कितने ज़िले हैं, भारत की राजधानी कौन सी है, इस तरह से कर सकते हैं। अब परंतु हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं के बाद ही एक ऐसा प्रश्न बने जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, न कि भारत से संबंधित हो। देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यहाँ भारत से संबंधित है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीली, उत्तर प्रदेश वाले में किनारे पर नीली धारी बनी हुई है। तो नीली धारी के बाद ही प्रश्न बनेगा, नया प्रश्न बनेगा। और आप उत्तर प्रदेश से संबंधित चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित बनेगा। देख लीजिए, जैसे मैंने किया, उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं। अब आपने ये प्रश्न बनाया, नया प्रश्न बनाया, किंतु ये प्रश्न कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश में कहाँ कितनी भाषा जानते हैं, उसी के नीचे बनेगा। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, उसी के बाद ये बना, उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं, भारत की राजधानी के बाद नहीं बना। परंतु हम चाहते हैं कि भारत की राजधानी के बाद भारत का ही बने, तो हमें पहले इसको टच करना होगा, नीली रेखा भारत वाले के पास लाना होगा, फिर प्रश्न बनाएंगे तो इसी के नीचे बनेगा। मान लीजिए कि हमें प्रश्न बनाना, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, तो पहले इसको टच करेंगे। अब इसी के नीचे प्रश्न बनाना है कि आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, कहाँ बनेगा, इसी पे आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं के नीचे बनेगा। अब आप चाहे तो दे सकते हैं कि वो प्रश्न वहीं पे बना है और कहीं नहीं बना है। आप कौन सी भाषा जानते हैं, आप क्या पसंद करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं, भारत की राजधानी। मुझे तो लगता है कि नहीं, हमें लगता है कि आप क्या पसंद करते हैं नीचे होना चाहिए, तो इसको ट्राई करके आप नीचे ला सकते हैं, एकदम नीचे भी ला सकते हैं। देखिए, एकदम नीचे बना हुआ आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि आप क्या कौन सी भाषा जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, भारत आ गया, और आप क्या जानते हैं, एकदम नीचे आ गया। तो इस तरह से हमारा कहने का तात्पर्य आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इस लाइन का बड़ा विशेष महत्व होता है। यह इसी की पर से आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसी के बाद प्रश्न बना सकते हैं, इसमें कोई संशोधन कर सकते हैं। और हमने ये भी बताया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होता है, चेक बॉक्सेस में क्या होता है। अब आप एक चीज़ और सुन लीजिए, लीनियर स्केल, एक प्रश्न बनाना हो लीनियर स्केल पे, तो उसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपने क्विज बना दिया, तो अंत में पूछ सकते हैं कि क्विज कैसी लगी, क्विज कैसी लगी। तो अब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं कर सकते, मल्टीपल शॉर्ट आंसर नहीं कर सकते, पैराग्राफ नहीं कर सकते, मल्टीपल चॉइस नहीं कर सकते, चेक बॉक्स नहीं कर सकते। ड्रॉप डाउन की बात अभी बताएंगे हम। फाइल अपलोड करना, फ़ोटो आदि अपलोड करने संबंधित है। लीनियर स्केल इसी के नीचे है। लीनियर स्केल करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा आपको।
ये पॉइंट दिखाई देगा 1 से 5। वास्तव में ये 1 से 10 तक है, आप 1 से 5 तक ही रखिए। और इसको जिसे सुनेंगे तो ये 10 तक बना हुआ है, 5 तक ही रखिए। अब पहले वाले खाने में लिख दीजिए कि बहुत खराब, बहुत खराब लिख दीजिए, बहुत खराब। दूसरे वाले में लिख दीजिए कि बहुत बढ़िया। अब इसको अंक देना चाहे तो अंक दे दीजिए, चाहे 0 करना है तो 0 कर दीजिए, डन कर दीजिए। अब प्रीव्यू में आप प्रीव्यू करके देख लीजिए कैसे क्या होता है। प्रीव्यू करके देख लिया। अब आपका ये एक फॉर्म तैयार हो गया है सामान्य ज्ञान का। आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं? अच्छा, इसमें हमने कहीं टिक नहीं मारा है, इसलिए उत्तर गलत आ सकते हैं, परंतु लीनियर स्केल देखिए। लीनियर स्केल में आप 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, और फिर उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो आप बहुत बढ़िया बहुत ख़राब कैसे प्रश्न बने हैं तो उसको आप देख सकते हैं आसानी से। तो आपने बहुत बढ़िया पर ऑप्शन लगाया हुआ है, और इस तरह से कौन कौन से प्रश्न गलत थे सही थे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बैक में आते हैं। बैक में आके अगर हम इसी तरह से कुछ और बनाना चाहें, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, मान लीजिए हमने क्या बनाया था, चेक बॉक्स था। अब हम इसको ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन कर देंगे तो ड्रॉप डाउन में भी आप कई चीज़ें बना सकते हैं, तो वो दूसरे तरीके से दिखाएगा। जैसे कि आपने इसको इसी तरह से लिख दिया है, अब आपने इसको सबमिट टिक लगा के आप ऐसे करके डन कर दिया। अब आप इसको देखना चाहते हैं कि आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, तो इसमें आपको प्रीव्यू करके दिखाते हैं। वो केवल एक डिब्बा दिखाएगा, उस डिब्बे के अंदर आप जिस चीज़ को चुनेंगे उसको वो आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से दिखा रहा है। अभी आप देखे होंगे कि जब ये अभी केवल डिब्बे के रूप में दिखा रहा है। इस डिब्बे में क्या है इसको टच करने के पश्चात ही पता चलेगा। तो टच करते हैं, टच करने पर पता चलेगा कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी दिया हुआ है। आप कौन सी भाषा जानते हैं तो केवल एक ही भाषा चुन सकते हैं, सभी भाषाओं को नहीं चुन सकते। चेक बॉक्सेस में ये था कि आप सभी भाषाओं को चुन सकते थे। एमएसक्यू में भी केवल एक भाषा चुन सकते थे, किंतु मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। चेक बॉक्सेस में ड्रॉप डाउन में है कि ये डिब्बे के रूप में दिखाई देगा, इसमें से केवल एक ही भाषा को आप चुन सकते हैं। जैसे कि आप केवल हिंदी जानते हैं तो हिंदी को चयन करेंगे, और इस तरह से आगे बढ़ेगा ये प्रश्न। और सबमिट कर देंगे तो रिस्पांस में हिंदी ही मिलेगा, ये हिंदी पे मिलेगा आपका। इस तरह से आपका काफ़ी कुछ बन गया है। आप मेरे ख्याल से मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसी तरह से बचता है आपका शॉर्ट आंसर हो गया, पैराग्राफ हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया। फाइल अपलोड करने में किस तरह की फ़ाइल होती है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे फ़ाइल अपलोड करना है तो फाइल अपलोड करना है तो उसमें ये रहता है कि आपको ध्यान देना होगा कि कितनी फ़ाइल अपलोड करनी है, 1 फाइल, 2 फाइल, 10 फाइल। तो 10 फाइल तक अपलोड कर सकते हैं, फाइल एक पर रखते हैं। और मैक्सिमम साइज़ देख लीजिए कि छोटी बहुत बड़ी फाइल भी नहीं अपलोड करना। ये 10 MB बहुत ज़्यादा होता है, इसको घटा के आप 1 MB कर दीजिए। आप इसमें गए, कहाँ चलेगी, इसी में गए तो आप इसको कम कर लीजिए, 1 MB कर लीजिए ताकि छोटी फाइल अपलोड हो। अब आप इसमें अंक भी दे सकते हैं, अंक कम भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, जो करना चाहें सो कर सकते हैं। इस तरह से फाइल अपलोड हो जाएगा। फाइल अपलोड में भी इस तरह से फाइल अपलोड आपकी हो जाएगी। आप इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं, अलाउ ओनली स्पेसिफिक
फाइल टाइप्स, तो किस तरह की फ़ाइल आप चाहते हैं वो यहाँ से प्राप्त होगी। डॉक्यूमेंट्स के रूप में चाहिए कि स्प्रेडशीट के रूप में चाहिए कि पीडीएफ के रूप में चाहिए कि वीडियोज़ के रूप में चाहिए कि ऑडियो के रूप में है कि इमेज के रूप में, ड्राइंग के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में, किस तरह की फ़ाइल है। तो अधिकतर इमेज के रूप में रहती है, तो इमेज इसको आप टच करके इमेज कर सकते हैं। अब आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। आपका इस तरह से फ़ाइल अपलोड करना भी हो सकता है। ये फ़ाइल अपलोड है, जब आप इस पर जाएंगे तो फाइल अपलोड करने के लिए जाएगा, फिर वो फाइल मांगेगा। तो जो कोई भी फ़ोटो आप अपलोड करना हो वो 1 MB से बड़ी फाइल की अपलोड नहीं की जा सकती है, तो छोटी फाइल ही अपलोड हो पाएगी। आप गैलरी से कहीं से फ़ोटो अपलोड की जा सकती है। तो इस तरह से हमारा ये आपको समझाने वाला काम समाप्त होता है। आप हमें लगता है कि काफ़ी कुछ समझ गए होंगे।